क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 फ्रेंड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 8,000, 10,000 and 12,000 respectively. They also took an amount as bank loan. At the end of the year, they made a profit of 13,400. After paying the annual bank installment of 5,000, they divided the remaining profit among themselves in the ratio of their capital. Let us write by calculating the profit share of each. 3 फ्रेंड है, तीनों किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हर एक फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है। फर्स्ट फ्रेंड 8,000, सेकंड फ्रेंड 10,000 और थर्ड फ्रेंड 12,000 देते हैं। बैंक से ये लोग इंडिविजुअली लोन लिए हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 13,400 का, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से 5,000 ये लोग पहले बैंक को इंस्टॉलमेंट रिटर्न कर देंगे। उसके बाद फिर जो भी बचेगा रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग प्रॉफिट, उसमें तीनों को कितना कितना शेयर होगा हमको निकालना है, ठीक है। लिखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला, सेकंड फ्रेंड कितना इन्वेस्ट किया है, पहले वो लिखेंगे। फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्ट 8,000, सेकंड फ्रेंड इन्वेस्ट 10,000। थर्ड फ्रेंड इन्वेस्ट 12,000। तीनों फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट लिख दिए। अच्छा, यहाँ पे फॉर अ ईयर, तीनों फ्रेंड फॉर अ ईयर इन्वेस्टमेंट कितने हैं पूरा साल में, पूरा साल के लिए किए हैं, ठीक है। फॉर अ ईयर अब फर्स्ट फ्रेंड का टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। फर्स्ट फ्रेंड टोटल इन्वेस्टमेंट 8,000 इंटू 12, 96,000। इसी तरह सेकंड फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे टोटल। सेकंड फ्रेंड टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 12, 1,20,000। थर्ड फ्रेंड टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 था। 12,000 इंटू 12, 1,44,000। अब तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो जैसे हम निकालते हैं, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तीनों फ्रेंड के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल लिखेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 96,000। फर्स्ट फ्रेंड का, सेकंड फ्रेंड का 1,20,000 और थर्ड फ्रेंड का 1,44,000। पहले 1,000 के टेबल से डिवाइड किए हैं, फिर हम इसको 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे।
12 के टेबल से डिवाइड किए, 12 8 जा 12, 10 जा 12, 12 सा, फिर 2 के टेबल से। अब ना सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ द रेशियो 4 + 5 + 6 = 15। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 13,400, लेकिन हमको बैंक को रिटर्न करना है, लोन हमको पे करना है 5,000 का। तो पहले प्रॉफिट में से लोन हम पे कर देते हैं। पहले लिखेंगे टोटल प्रॉफिट 13,400। बैंक को कितना पे किया है 5,000। ठीक है, ये हमको अमाउंट बैंक से जो हम लोन लिए थे या इंस्टॉलमेंट लिए थे उसको हमको रिटर्न करना है। तो पेइंग टू द बैंक 5,000। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग मनी क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट 13,400 माइनस कर देंगे 5,000 को। $8,400 मेरे प्रॉफिट बचा। ठीक है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है 5,000 देने के बाद 8,400। इसी 8,400 को हम तीनों फ्रेंड को में डिवाइड करेंगे। देखते हैं हर एक फ्रेंड को कितना प्रॉफिट शेयर होता है। तो प्रॉफिट फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट फ्रेंड का 4 है, सम ऑफ द रेशियो 15 है। तो 4/15 इंटू प्रॉफिट कितना बचा है 8,400। कैलकुलेट करते हैं 15 के टेबल से 560 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2,240 आया। फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट शेयर कितना आया 2,240। इसी तरह सेकंड फ्रेंड के निकालेंगे। सेकंड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रेशियो है इसका 5 है। 5/15 इंटू 5/15 इंटू 8,400। $2,800। थर्ड फ्रेंड का निकालते हैं। थर्ड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका रेशियो कितना है 6 है। 6/15 हो जाएगा। 6/15 इंटू 8,400 160 मल्टीप्लाई करते हैं 3,360 आया। तीनों फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया। तीनों का प्रॉफिट हो गया। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 friends took a loan of 6,000, 8,000 and 5,000 respectively from cooperative bank on the condition that they would not have to pay interest if they would repay their loan within 2 years। 3 फ्रेंड है, तीनों बैंक से लोन लेते हैं इंडिविजुअली।
ठीक है। विद इन 2 ईयर अगर देते हैं लोन, इन लोग को इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। दे इन्वेस्ट द मनी टू परचेज 4 साइकिल रिक्शा। आफ्टर 2 ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30,400। ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 4 साइकिल रिक्शा लेते हैं, जिससे प्रॉफिट होता है 30,400 का। ठीक है। दे डिवाइडेड द प्रॉफिट एमंग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एंड पेड बैक देयर इंडिविजुअल लोन अमाउंट टू द बैंक। जो भी प्रॉफिट हुआ है इसको, इसके कैपिटल जो रेशियो निकलेगा इसके हिसाब से मिलेगा हर एक को। लेकिन ये लोग लोन जो लिए हैं सब इंडिविजुअली पे करेंगे, मतलब हर एक जो अपना लोन लिया है, फर्स्ट फ्रेंड जैसे 6,000 लिया वो अपना लोन अपने प्रॉफिट शेयर में से देगा। सेकंड फ्रेंड 8,000 वो अपना लोन अपने प्रॉफिट शेयर में से देगा। और थर्ड फ्रेंड जो 5,000 लिया है वो अपना प्रॉफिट शेयर में से देगा। जो भी प्रॉफिट शेयर निकलेगा आफ्टर पेइंग लोन, उसका रेशियो निकालना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्ट 6,000। ठीक है। सेकंड फ्रेंड इन्वेस्ट 8,000। थर्ड फ्रेंड इन्वेस्ट 5,000। ठीक है। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यहाँ पे 4 ईयर ने लिए हैं क्योंकि यहाँ पे बोला है बैंक से लोन लिया है एट अ टाइम, सिर्फ एक मरतबा लिया है। ठीक है। हम रेशियो ऑफ देयर कैपिटल निकालते हैं। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 6,000 is to 8,000 is to 5,000। 1,000 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 6 is to 8 is to 5। सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ द रेशियो 6 + 8 + 5 इज इक्वल टू 19। ठीक है। देखते हैं टोटल प्रॉफिट क्या है। टोटल प्रॉफिट 30,400 है। इसमें सारे एक्सपेंसेस को छोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है। लिखते हैं टोटल प्रॉफिट 30,400। ये प्रॉफिट हो गया, रेशियो हो गया, सम ऑफ द रेशियो हो गया। हमारे एक फ्रेंड का प्रॉफिट शेयर निकालेंगे पहले। फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 6 by sum of the ratio into total profit। कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई के 9,600। ठीक है। इसी तरह सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड का भी निकालेंगे। फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 8 by 19 into 30,400। 12,800 सेकंड फ्रेंड का निकला प्रॉफिट शेयर। थर्ड फ्रेंड का निकालते हैं।
थर्ड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइव रेशियो सम ऑफ द रेशियो 19 5/19 इंटू 30,400 कैलकुलेट करते हैं 8,000। अब हर एक फ्रेंड, सबको प्रॉफिट शेयर मिल गया। अब हर एक फ्रेंड जो भी जितना लोन लिया था वो बैंक को इंडिविजुअली पे करेगा, ठीक है। अब हर एक का पे करने के बाद कितना प्रॉफिट मिलता है देखेंगे। फर्स्ट फ्रेंड प्रॉफिट आफ्टर पेइंग लोन देने के बाद, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड का पहले प्रॉफिट कितना हुआ था 9,600, ठीक है। और बैंक से लोन कितना लिया था 6,000 का, ठीक। तो 9,600 माइनस 6,000, जो बैंक से लोन लिया था उसको तो पे कर देगा। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ वो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 3,600, फर्स्ट फ्रेंड के हो गया प्रॉफिट। इसी तरह सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड दोनों का निकालेंगे। सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट आफ्टर पेइंग लोन, $12,800 इसका प्रॉफिट शेयर था और बैंक से लोन लिया था 8,000 का। तो 8,000 इससे माइनस कर देते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा उसका 12,800 माइनस 8,000, यहाँ निकलेगा 4,800, ठीक है। इसी तरह थर्ड फ्रेंड का निकालें। थर्ड फ्रेंड प्रॉफिट आफ्टर पेइंग लोन, कितना था प्रॉफिट हुआ इससे 8,000 का, और ये बैंक से लोन लिया था 5,000। तो 8,000 माइनस 5,000 कर देंगे। 8,000 माइनस 5,000, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ इसको 3,000 का, ठीक है। अब तीनों के प्रॉफिट का हमको रेशियो निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। निकालते हैं। सेकंड पार्ट लिखते हैं, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट कितना आया 3,600, 4,800 और 3,000, इस तीनों का रेशियो निकालते हैं। 600, 4,800 इस टू 3,000। पहले 100 के टेबल से, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6, 8, 5, 6 का टेबल से, यही हो गया आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 फ्रेंड इन्वेस्टेड 12,000, 15,000 एंड 1,10,000 respectively to purchase a bus. The first person is driver and the other two conductor. They decided to divide. 3 फ्रेंड है, तीनों मिलके बस खरीदता है। अच्छा, फर्स्ट फ्रेंड जो रहता है ड्राइवर, बाकी दोनों कंडक्टर है। डिसाइड करते हैं कि 2/5 पार्ट जो प्रॉफिट का है उसको 3:2:2 के रेशियो से बांटेंगे, जबकि रिमेनिंग को उसके कैपिटल के रेशियो से बांटेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे। यहाँ पे
हमको प्रॉफिट कितना होता है, एक मंथ, 1 मंथ में निकलेगा, ठीक है। तो 1 मंथ में कितना प्रॉफिट होता है, 29,260, ठीक है। तो हर एक का शेयर निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन करेंगे। यहाँ पे 12,000 नहीं, 1,20,000 होगा, यहाँ पे 1,50,000 होगा, ठीक है। तभी मेरा करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट फ्रेंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट जो भी 1,20,000, ठीक है। सेकंड फ्रेंड इन्वेस्ट 1,50,000, थर्ड फ्रेंड इन्वेस्ट 1,10,000, फ्रेंड इन्वेस्ट 1,10,000, ओके। अब जैसे सॉल्व करते हैं, पहले रेशियोज़ का निकाल लेते हैं, रेशियोज़ के कैपिटल का। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, $1,20,000 to 1,50,000, 1,10,000, 10,000 के टेबल से पहले डिवाइड किए। अब सम ऑफ द रेशियो निकालते हैं। सम ऑफ द रेशियो 12 + 15 + 11, 38 आया ना। अब क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉफिट क्या बोला है। प्रॉफिट है हम लोग का 29,260, ठीक है, जिसका 2/5 पार्ट 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड होगा, और रिमेनिंग पार्ट कैपिटल रेशियो। पहले लिखते हैं प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 29,260, ठीक है। 2/5 पार्ट पहले हम निकालते हैं। 2/5 पार्ट कितना होता है प्रॉफिट का। उसके बाद 3:2:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। पहले 2/5 ऑफ प्रॉफिट, 2/5 प्रॉफिट 29,260। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। 5 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 5,000 to 852, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11,704 आया। रिमेनिंग प्रॉफिट देखते हैं कितना होता है। रिमेनिंग मतलब टोटल प्रॉफिट में से 2/5 पार्ट को हम माइनस कर देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 29,260 माइनस 11,704। यहाँ से देखते हैं कितना आया। 17,556, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो जो दिया हुआ है रेशियो उसके हिसाब से बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को इसके कैपिटल रेशियो के हिसाब से। 2 पार्ट में क्वेश्चन बांट देते हैं हम। पहले फर्स्ट पार्ट में टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हम लिखते हैं 11,704। 2 पार्ट में बांट दिए, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है
बुक में देखते हैं रेशियो ऑफ, या फिर गिवन रेशियो लिख देते हैं, क्या है कि रेशियो तो दिया हुआ जो बुक में है, हम उसी को यूज़ करेंगे, 3:2:2, ठीक है। सम कितना हो जाएगा इसका, सम ऑफ द रेशियो, गिवन रेशियो लिख देते हैं। सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा, 3+2+2, 7, ठीक है। तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट पार्ट में हम हर एक फ्रेंड का शेयर निकालेंगे, प्रॉफिट शेयर। फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, थ्री बाई 7 इंटू टोटल प्रॉफिट 11,704, डिवाइड करते हैं 7 से, 1672 आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब 5016, ठीक है। सेकंड फ्रेंड का देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेकंड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/7 इंटू 11,704, 1672, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,344, ठीक है। थर्ड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2, इसका भी रेशियो 2/7 था, 7 से डिवाइड किए, 1672 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3,344। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में मेरा प्रॉफिट देखेंगे कितना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम देखे थे कितना आया था, वो मेरा सेकंड पार्ट का प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 17,556। रेशियो जो कैपिटल रेशियो से निकला था वही रेशियो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, 12:15:11। इसका सम निकला था 38, सम 38। अब ये इस प्रॉफिट और रेशियो और सम से हम तीनों फ्रेंड का शेयर निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, 12/38 इंटू 17,556, कैलकुलेट करेंगे, तो से मल्टीप्लाई करते हैं 462 को 5,544 फर्स्ट फ्रेंड का शेयर निकला। अब सेकंड फ्रेंड का और थर्ड फ्रेंड का शेयर निकालेंगे। सेकंड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 15 सम कितना है 38, 15/38 इंटू 17,556, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6,930। थर्ड फ्रेंड का शेयर निकालेंगे।
थर्ड फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। एलेवन इसका रेशियो है, 11/38, 11/38 इंटू 17,556, 4,462, 11 से मल्टीप्लाई किए 5,082 आया। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ फर्स्ट फ्रेंड को। फर्स्ट केस से प्रॉफिट आया और सेकंड केस से प्रॉफिट आया, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड यहाँ से हमको मिला है 5,544। अब फर्स्ट पार्ट से देखते हैं कितना मिला था, 5,016। दोनों को ऐड कर देंगे, यही मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। फर्स्ट फ्रेंड का लिखते हैं 5,016 प्लस 5,544, 1,544 दोनों को ऐड करेंगे, फाइव फोर फाइव एंड 510, 10,560। ये आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग आंसर दिया आया। अगर क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते हैं तो फिर आंसर में प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। $3,344। अब प्लस जो सेकंड पार्ट से प्रॉफिट मिला है, सेकंड पार्ट से प्रॉफिट दोनों को ऐड कर देंगे। 3,344 प्लस सेकंड पार्ट से प्रॉफिट मिला 6,930, 6,930 दोनों को ऐड कर देते हैं। 10,274 सेकंड फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट आया। इसी तरह थर्ड फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड देखते हैं थर्ड फ्रेंड का कितना प्रॉफिट आया। पहले 3,344 जितना सेकंड फ्रेंड का आया था उतना ही थर्ड फ्रेंड का भी है। लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में, फिर फर्स्ट केस में आया है दोनों का इक्वल प्रॉफिट, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम था, 2:2 था, ठीक है। थर्ड फ्रेंड का प्रॉफिट लिखते हैं, सेकंड पार्ट से आया था 5,082, दोनों को ऐड कर देते हैं 8,426, तीनों का प्रॉफिट निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Pradeep Babu and Amina Bibi started a business by investing 24,000 and 30,000 respectively at the beginning of a year, ठीक है। प्रदीप बाबू और अमीना बीबी इन्वेस्ट करती है कुछ मनी, ठीक है, लेकिन 5 मंथ के बाद प्रदीप बाबू 4,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होता है 27,716 का, ठीक है। तो उसी प्रॉफिट में हर एक का शेयर कितना होगा। पहले देखते हैं हम प्रदीप बाबू कितना इन्वेस्ट किए टोटल। यहाँ पे देखते हैं हम 24,000 कितने दिनों के लिए, एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। तो हम मतलब शुरू में 24,000 दिए, तो वो साल भर तो 24,000 मतलब 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 में कर रहे थे, 4 ईयर रहता था तो 12 से मल्टीप्लाई, वैसे ही करना है, इंटू 12 किए, ठीक है। प्लस क्यों कर रहे हैं, मोर लिखा हुआ है इसमें, और कितना 5 मंथ के बाद, तो 12 मंथ है एक साल में, 12 मंथ। अब 12 मंथ में 5 मंथ के बाद, तो 12 - 5 करते हैं, मतलब 7 मंथ तक कितना देंगे एक्स्ट्रा, वो 4,000। तो 4,000 इंटू 7 कर देते हैं। ये प्रदीप बाबू इन्वेस्ट किए टोटल, ठीक है। कैलकुलेट करके निकालते हैं उनका टोटल इन्वेस्टमेंट।
प्लस 28,000 3,16,000 टोटल इन्वेस्टमेंट प्रदीप बाबू का निकल गया। अब देखते हैं अमीना बीबी। ये क्या, ये शुरू में ही इन्वेस्ट किया है 30,000, ठीक है। और क्या, साल के बीच में या फिर कुछ ना निकाली है, ना ऐड की है, ना डिपॉजिट किया है, ठीक है। ना डिपॉजिट किया है, ना विड्रॉ किया है। तो इसमें देखते हैं टोटल इनकम मनी क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1-2 में हम लोग सॉल्व किए थे तो 4 हायर करके निकाले थे, वैसे सिमिलरली एकदम वही प्रोसेस चलेगा। 30,000 है, इसको सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे और जैसे बाकी सारा सम सॉल्व किए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। बस इसके इन्वेस्टमेंट में कंडीशन दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो। पहले 1000 के टेबल से पहले दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर 4 के टेबल से डिवाइड किए, ठीक है। तो 79:90 आया। सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। अब दोनों का फिर प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 79 + 90 इक्वल्स टू 169, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है प्रदीप बाबू का। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है दिया हुआ है 27,716। लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 27,716। देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है प्रदीप बाबू का शेयर। प्रदीप बाबू शेयर ऑफ प्रॉफिट 79 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो इनटू जो प्रॉफिट आया था है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 27,716। कैलकुलेट करते हैं। 164, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12,956 आया, ठीक है। इसी तरह अमीना बीबी का भी निकालते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमीना बीबी शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो कितना था 90 बाय 169 इंटू, ठीक है 90 है, 169 डिवाइडेड बाय 27,716 164 आया। इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14,760 आया, ठीक है। दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया, हो गया कंप्लीट आंसर। 10 नंबर देखते हैं। नियामत चाचा एंड कराबी दीदी have started a partnership business together by investing 30,000 and 50,000 respectively. After 6 months, Niyamat Chacha invest 40,000 more, but Krabi Didi withdraw 10,000 from the personal need. दोनों इन्वेस्ट किए, पहला 30,000, दूसरा 50,000। यहाँ पे कंडीशन दोनों केस में दिया हुआ है तो थोड़ा अच्छा समझेंगे। नियामत चाचा 6 महीने के बाद 40,000 इन्वेस्ट करते हैं, जबकि कराबी दीदी 10,000 विड्रॉ कर लेती है। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 19,000 का, तो दोनों का शेयर निकालना है। पहले नियामत चाचा का देखते हैं। नियामत चाचा इन्वेस्टमेंट, इस पहले जो भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, निकाले या फिर डिपॉजिट किए, हम उसको पहले बाद में देखेंगे। पहले जो भी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दिए मतलब पूरा साल का निकल गया, ठीक है।
अब देखते हैं 40,000 मोर, ठीक है। अब देखेंगे जब भी मोर दिया हुआ हो या फिर डिपॉजिट दिया हुआ हो तो ऐड करते हैं, लेकिन अगर विड्रॉ दिया हुआ हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर विड्रॉ दिया हुआ होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट या फिर मोर दिया हुआ तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब विड्रॉ में सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखते हैं 30,000 इंटू 12 कर दे। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में, क्या चाहिए दिया 40,000 मोर, ठीक है। तो मतलब ऐड करेंगे। अच्छा 40,000 कितने दिन के लिए, तो 6 महीने के बाद दे रहे हैं। टोटल साल में मेरा 12 महीना होता है, 6 महीने के बाद दे रहे हैं, मतलब 12 में से 6 माइनस कर दिए, 1 ईयर में आया, 12 मंथ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 मंथ के बाद, तो 12 6 + 6 करेंगे तो 12 आएगा ही। 6 मंथ के बाद मतलब 6 मंथ तक देंगे 40,000 एक्स्ट्रा, इसलिए 40,000 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। कैलकुलेट करके निकालते हैं नियामा चाचा का इन्वेस्टमेंट टोटल कितना आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम आया कैलकुलेशन में 6 लाख, टोटल 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है नियामा चाचा। अब देखते हैं कराबी दीदी, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। अब देख यहाँ पे कितने हैं कराबी, दीदी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे हम 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। लेकिन 10,000 विड्रॉ की थी इसलिए माइनस का साइन दिया और उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 मंथ के बाद वो निकाली है, ठीक है। यहाँ 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 6 को 10,000 माइनस का साइन यहाँ पे क्यों देंगे, क्योंकि हम विड्रॉ किए हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए फिर आया कि यहाँ पे दिए हैं 5,40,000 कराबी दी दी है। यहाँ पे समझेंगे, वहाँ मोर था इसलिए ऐड किए थे, यहाँ इन विड्रॉ है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट किए हैं। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल 6 लाख इस टू 5,40,000, 10,000 के टेबल से फिर 6 के टेबल से डिवाइड किया है, ठीक है। सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। अच्छा प्रॉफिट कितना है 19,000 का, ठीक है। इसमें प्रॉफिट में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, बाकी सब के जैसा 2/3 या 3/3 कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट निकालेंगे। पहले सम ऑफ द रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रेशियो 10 + 9 = 19। टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट 19,000। नियामत चाचा शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो तो आया 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो 19 इंटू 19,000। यहाँ पे आया नियामत चाचा का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10,000 का। इसी तरह कराबी दीदी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हर एक स्टेप को हम शो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है। आप लोग को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड से को भी ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उन लोग को भी प्रॉफिट हो मिल सके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 9 से 9,000 का कराबी दीदी को प्रॉफिट हुआ, और हर दिन वीडियो आएगा 5 सम ही सॉल्व करेंगे ताकि अच्छा से समझा सके आप लोग को।